एक वो डबल वहमी कहते हैं, दोहरी मार भी पड़ती दिखी है क्या मलूक नागर आज? इसीलिए शब्दों में इतनी तलखी आ गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कि एक वो नैरेटिव प्रचार प्रसार किया था महाकुंभ की अपार सफलता, दिव्य रंग, भगदड़ आ गई। और मिल्कीपुर के चुनाव से ठीक पहले एक दलित लड़की की रेप करके हत्या कर दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए और आंखें फोड़ दी गई। तो इस तरह के हमले बोलने पड़ रहे हैं। देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और इससे ज्यादा खराब बात हमारे देश में कोई नहीं हो सकती। जो दलित लड़की के साथ जो घटना घटी, हम पूरा इसकी निंदा करते हैं और हमको लगता है कि तुरंत इसकी जांच करके जो भी दोषी हो उसको इतनी सख्त सजा मिले कि इस तरह की घटना दोबारा ना दोहराई जाए। और एक जो टेलीविजन पे आके आजकल जो बात हो रही है, वो चाहे संवैधानिक पद पे हो चाहे गैर संवैधानिक पद पे हो, और चाहे जो देश की बड़ी पार्टी हैं उनके प्रवक्ता आके एक पेट डॉग को लेकर के किसी संवैधानिक पद के बारे में बोलें और संवैधानिक पद किसी पार्टी के बारे में ये बातें वही शब्द का इस्तेमाल करें, वो जायज है? नहीं, देखिए, मैंने कहा टेलीविजन पे आके असंसदीय भाषा का जब प्रयोग हो किसी के द्वारा भी, तो देश की छवि, देश के नेशनल टेलीविजन की छवि, जहां एक तरफ देश तरक्की कर रहा हो, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ये मेरे हिसाब से तो यहाँ बिल्कुल एकदम ये किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात है जांच की, जहां तक बात है अफवाह फैलाने की, या जहां तक बात है कि ये झूठी है ये सच्ची है, मेरे हिसाब से तो जो जांच हो रही है, कोई भी एजेंसी जांच करे या न्यायिक एक कमीशन जांच करे, और जांच में तो मेरे हिसाब से तो जांच में तो सबको सहयोग करना चाहिए। और जहां तक बात है वहां कुछ भी असामाजिक, मतलब 29 तारीख भगदड़ मची 2-3 जगह और की नहीं, हाँ या ना में जवाब देने में कितना वक्त चाहिए प्रशासन को? देखिए, ये बात तो बिल्कुल एकदम जो आप कह रहे हैं, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये भी तो हो सकती है कि 50 लोग घुस जाएं और जहां ज्यादा भीड़ हो जोर से धक्का मार दें, 3-4 लोग दब जाएं और आगे बढ़ जाएं। ये भी तो हो सकता है कि आज 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ही केवल पर भी आएगी और उस तरह की। मलूक साहब, मैं उस बात पर तो जाएंगे कि साजिश हुई या नहीं, पर वो धक्का मुक्की मतलब भगदड़ में तब्दील हुई क्या? संगम नोज के अलावा भी वो जानकारी तो साझा करनी होगी ना प्रशासन को। देखिए, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। अच्छा, ये जांच के बाद और तो ये कैमरा, ये तामझाम, 60,000 पुलिस वाले, जोर से धक्का मारो, ये जियो फेंसिंग, ये ऐसे ही ये खामखा के आडंबर हैं, ये किस लिए लगाए हुए हैं? 20 लोग, संदीप जी 20 लोग जाकर के आपस में तय कर लें, 20 जगह खड़े होंगे क्या 2 और 3 बजे के बीच में पर भी आएगी और सब लोग उसी जगह पे जाकर के उसी समय पे नहाएं, और उधर 50 लोग आ जाएं, वहां तो पर LIU तो बाकी जो शासन प्रशासन है, पुलिस है, सुरक्षा बल है, उनको पता नहीं लगा, मुख्यमंत्री को आभास हो गया। पर ये किया तो जा ही सकता है। अरे तो एक मिनट, अब सुरेंद्र राजपूत, साजिश का भी एंगल है तो होने दो ना। दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए कि नहीं? धन्यवाद सर। कहते हैं ना कि सियासत के दलदल से कैसे निकलेंगे और हर साजिश के पीछे अब अपने निकलेंगे। संदीप भाई, सियासत में अगर ये साजिश है तो इस साजिश को अनर्थ कीजिए, कौन रोक रहा है? आपके पास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुलिस बल है, आपके पास विक्रम सिंह जैसे कामयाब अधिकारी थे, आज की डेट में भी तमाम कामयाब अधिकारी हैं जो जेल में भी मरवा देते हैं लोगों को, जेल में तो मरवा देते हैं लोगों को, लेकिन सारी की सारी चीजें अस्पताल में भी, उसमें भी, सब जगह पे हो जाता है, लेकिन बस ये नहीं पता चलता कि कहां पर क्या है। 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, आपके पास साजिश का अगर कोई सबूत हो तो सबूत दीजिए, बेवजह की अफवाहें मत फैलाइए, भगदड़ फैल सकती है। गलत कहता हूं आप मुझे बता दीजिए।
हम तो कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपके यहाँ साजिश भी है तो पहले साजिश को अनर्थ कीजिए, साजिश कहाँ की है, कैसे है, और साजिश का तो मैं पिछले 11 साल का इतिहास बता देता हूँ संदीप भाई। जब कोई बड़ी घटना हुई, रेलवे दुर्घटना हुई, कहीं पाकिस्तान की साजिश है। अभी आज कानपुर में भी रेलवे दुर्घटना हुई, इटावा में रेलवे दुर्घटना हुई, उड़ीसा में रेलवे दुर्घटना हुई, सब जगह पे एक ही चीज कही गई, साजिश है। और एनआईए को हम जो है जांच सौंप रहे हैं, और एनआईए ने स्पष्ट कर दिया कोई साजिश नहीं थी, आपके सामने है, हम इस चीज पे कोई वो नहीं करते। आज तक जब इनके पास कुछ नहीं मिलता तब ये साजिश का एंगल ले आते। कब तक आप इस एंगल को लेते आओगे, आप मुझे बता दो। हाँ, यहाँ पर एक बड़ी चीज जरूर है जो जिसको आप कह सकते हो साजिश। सरकार को हम लोग जब विपक्षी लोग सलाह देते हैं, सरकार से उसको साजिश लेती है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे वो मिल्कीपुर में ले रही हो, चाहे इलाहाबाद में ले रही हो, प्रयागराज में ले रही हो, संगम मोच में ले रही हो, जब जब हम कोई सलाह देते हैं तब तब उसको साजिश मान लेते हैं। अब जब सलाह अली मुक्तेश्वरानंद जो परम पूज्य करण कोहली हैं, सुरेंद्र भाई हमारे दर्शक हैं, जालंधर वासी हैं, पंजाब के हैं, एक बार इनका सवाल भी लीजिए ना। सभी पार्टियों का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है, कोई मरे या जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाशों पर राजनीति हो रही है क्या? मतलब मिल्कीपुर में भी दलित बेटी मर रही है, कोई फपक कर रो रहा है, तो इसमें राजनीति चमकाना मुख्य मकसद दिखाई देता है क्या? देखिए, सत्ता पक्ष अगर राजनीति करता है तो वो लाशों पर राजनीति कर रहा है, और प्रतिपक्ष अगर राजनीति करता है तो मुद्दों को, सवाल को सही करने के लिए राजनीति करता है। और सत्ता में कोई परमानेंट नहीं होता। आज भाजपा में है, आज भाजपा सत्ता में है, इसलिए वो राजनीति कर रही है लाशों पर। अगर लाशों पर राजनीति नहीं कर रही होती करण कोहली साहब, तो सच बात यह है कि लोग मरे हुए थे, लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और उसी समय पुष्प वर्षा कराई जा रही थी। आज तक आपने कहीं देखा कि मरी हुई लाशें निकाली जा रही हो रेत से और उस पर पुष्प वर्षा कराई जा रही? आज तक आपने देखा कि परम पूज्य सनातन जो धर्म के भगवान के रूप में धर्माधिकारी माने जाते हैं परम पूज्य शंकराचार्य जी, क्या कोई आपने देखा कि उन्होंने ये कहा किसी ने कि भाई हमसे झूठ बोला गया, हमसे एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झूठ बोला और हमसे स्नान कराया? और आज की डेट में हमारे मुख्यमंत्री झूठे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अली मुक्तेश्वरानंद जो परम पूज्य शंकराचार्य जी है वो कह रहे, जो हिंदू धर्म तो लब्बो लुबाब ये है, 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है भगदड़ को। भगदड़ की हकीकत, भगदड़ की सच्चाई सामने आएगी क्या, या जब तक ये चुनाव नहीं खत्म हो जाते, ये बटन नहीं दब जाता 5 फरवरी तक, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि दरअसल हकीकत की एक वानगी भी सामने आने लगे, क्योंकि सब कुछ चुनावी नफे नुकसान से ही जुड़ गया है। और सच और झूठ भी आज की तारीख में चुनावी हार और जीत पर ही निर्भर करने लगा है कि जीत गए तो बस सब सच, हार गए तो आप झूठे थे। ये सही है क्या? सोचिएगा इस बारे में भी। आज ये थोड़ा संडे म्यूजिंग्स के लिए आपके लिए छोड़ दिया। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।